12 जून 2025 एक ऐसा तारीख जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूले। तो जी हाँ, मैं बता दूं दोस्तों, 12 जून 2025 एक ऐसा दिन है जिसे ये मेरा हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूलेगा। अहमदाबाद के आसमान से एक आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ तबाह हो गया। ये कहानी अहमदाबाद से जब एक प्लेन टेक ऑफ के लिए उड़ती है तो जस्ट होता क्या है कि 30 सेकंड बाद ही वो प्लेन एक हॉस्टल से टकराकर क्रैश हो जाती है और जिसमें टोटल 242 मेंबर होते हैं और उसमें से 241 मेंबर की मौत हो जाती है। ये एक छोटी घटना नहीं थी, ये भारत का एविएशन का एक सबसे बड़ा दर्दनाक घटना बन गया। अहमदाबाद से जब वो प्लेन एयर इंडिया लंदन के लिए रवाना हुई, दोपहर 1:38 पर विमान ने जब टेक ऑफ किया, लेकिन 625 फीट के ऊंचाई पर जाने के बाद उसमें एक थ्रस्ट की कमी आई और उस टाइम पायलट ने अपने कंट्रोल को खो दिया। और मैं बता दूं दोस्तों, पायलट ने इमरजेंसी मैसेज में सिर्फ एक मैसेज दिया, नो थ्रस्ट नो टॉकिंग लाइफ, और विमान नीचे गिरा और विजय मेडिकल से सीधे जाके वो जहाज टकरा गया और उस हॉस्टल से धुआं, आग और सिर्फ चीखें निकल रही थी। और उस जहाज में टोटल 242 मेंबर मौजूद थे, लेकिन मैं बता दूं तो टोटल मौत 260 के पार की हुई है। मैं बता दूं दोस्तों, उस जहाज में टोटल 242 ही मेंबर थे और उसमें से एक शख्स बचा था जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश था। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, उस प्लेन की क्रैश की वजह से टोटल 260 मेंबर से प्लस लोग मारे गए हैं। और एक चमत्कार भी हुआ था कि उस जहाज में बैठा एक रमेश विश्वास कुमार ही बचा था, जो कि 242 मेंबर में से वो एक शख्स बचना ये एक भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। वो उस फ्लाइट में 11 सीट नंबर और जस्ट खिड़की के पास में ही बैठा हुआ था। शायद ये रीजन हो सकता है बचने का, क्योंकि जब फ्लाइट जैसे ही नीचे गिर रहा था उसने बिना कुछ सोचे समझे उस खिड़की को खोला और वहां से डायरेक्ट नीचे की तरफ छलांग लगा दी। उसकी हड्डियां टूटी, सिर में चोट भी आई, लेकिन खुदा न खास्ता उसकी जान बच गई। और ज्यादातर अफसोस इस बात का है कि उसी प्लेन में उसका एक छोटा भाई भी था, जो कि उसकी जान तो चली गई। विश्वास कुमार आज भी उसी गिल्टी में जी रहा है, पीटीएसडी से जूझ रहा है और हर रात उसे वही हादसा याद आता है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अहमदाबाद के लोग फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और 250 से प्लस डॉक्टर लोग तुरंत उस हादसे के बाद वहां पे पहुंचते हैं। और जितने लोग मरे थे उनकी डीएनए से बॉडी की पहचान की जा रही थी कि कौन किसके घर का शख्स है, क्योंकि उस आग से भूनकर सबकी चेहरे आग में जल चुकी थी और चेहरे से तो कोई पता नहीं चल पा रहा था कि कौन व्यक्ति या कौन इंसान किसके घर का है। हॉस्पिटल में हर कोना भर गया था, दर्द, खौफ और खामोशी का साया था। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, पीएम मोदी ने शोक जताया और टाटा ग्रुप ने हर मृतक को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल लेवल पर भी 1.5 करोड़ की भरपाई तय हुई। क्रैश के 2 दिन बाद दोनों ब्लैक बॉक्स सीवीआर और एफडीआर दोनों मिल गए। ये दिल्ली भेजा गया, जहां डीजीसीए और यूएस के एनटीएसबी ने डाटा को डाउनलोड किया। और यहाँ पे सवाल ये है कि दोनों इंजन एक साथ ही बंद क्यों हुआ? क्या ये फ्यूल कंटेमिनेशन था, या ये मैकेनिकल फेलियर, या फिर सबोटेज? गवर्नमेंट ने सबोटेज पर भी अपनी जांच को शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों इंजन का एक साथ फेल होना 1 बिलियन में सिर्फ एक चांस होता है। और डीजीसीए ने तुरंत एयर इंडिया को नोटिस भेजा। पिछले 1 साल में कितने ऑडिट हुए, कौन सी सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हुआ, तब की रिपोर्ट को मांगी गई। पार्लियामेंट में 9 जुलाई को एविएशन सेफ्टी पर फुल रिव्यू होगी। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट की प्रोटोकॉल को चेक किया जा रहा है। एयर इंडिया एसएटीएस के 4 सीनियर को पार्टी करने के वजह से जहाज से निकाल दिया गया, और जबकि प्लेन क्रैश के कुछ घंटों ही पहले उन्होंने ड्यूटी को छोड़ा था। और मैं बता दूं आप लोगों को कि उस अहमदाबाद के लोगों ने एक दूसरे का बहुत ही सच्चे दिल से साथ को निभाया है। हौसला रखना अहमदाबाद के पोस्टर ने पूरे लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ब्रिटेन, यूएसए, यूएई,
कि ये सब जगह से शौक संदेश आए। गूगल के सीईओ, बॉलीवुड के स्टार और आम लोगों ने भी सबने सोशल मीडिया पर अपना दुख को व्यक्त किया, अपने दुखों को बताया। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि इस दर्द को सिर्फ वही जानेगा जिन्होंने अपनों को खोया है, इस प्लेन क्रैश में जिन्होंने अपने घर के सदस्यों को खोया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक सवाल है हमारे सिस्टम के ऊपर। क्या हमारे पायलट्स ओवरवर्केड हैं? जैसे कि ड्यूटी 8 घंटे की होती है तो क्या वो 4 घंटे एक्स्ट्रा कर रहे हैं? क्या एयरलाइन प्रॉपर सेफ्टी को चेक करती है? और क्या हम अपनी लाइफ को किसी और के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस बड़ी हादसे से हम लोगों को 3 सीख बहुत ही बेहतरीन मिलती है। इमरजेंसी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को लाइटी में मत लो, ट्रस्ट बट वेरीफाई, प्लेन के मेंटेनेंस पर सवाल उठाओ। सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी। 12 जून का दिन हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ये उन 260 लोगों की याद दिलाती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना मेरा जानकारी कैसा रहा। और अगर आप ऐसी सच्ची जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।